Good morning, students. Yesterday we have done the motions of Earth. We have discussed about rotation and revolution. Rotation means the motion of Earth on its axis is called rotation. अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. एंड अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है. एंड इट कंप्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स the earth revolves around the sun on its fixed path. अर्थ सन के आर बार एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करती है like this, and this is called revolution. Okay, earth completes its revolution in 365 days. ठीक है, it takes how many days? 365 days and 6 hours. Okay, total 365 days और 6 hours में वो अपने ऑर्बिट पर एक राउंड कंप्लीट करती है. और we all know that 1 year has 365 days, right? इट मीन्स हम ये 6 आवर्स को पेंडिंग छोड़ देते हैं. हम इन 6 आवर्स को यूज़ नहीं करते. ओके, नाउ बेटा टेल मी कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए. जस्ट काउंट 6 टेबल. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 13, 6 4s are 24, राइट. तो 6 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे then we get 24 hours. 24 hour means 1 day. Okay, तो हम हर ईयर 365 डेज तो काउंट करते हैं बट 6 आवर्स को पेंडिंग छोड़ देते हैं. तो 6 आवर्स हम कब काउंट करते हैं? आफ्टर एवरी 4 ईयर्स. जब 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 6 आवर्स प्लस होकर 1 डे फॉर्म कर देते हैं. 6 into 4 24 आवर्स और 24 आवर्स का क्या होता है? 1 डे. ओके, दैट इज द रीज़न कि आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स देयर इज द 4th ईयर, दैट इज लीप ईयर. ठीक है, और उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. जो एक डे एक्स्ट्रा बना 6 आवर्स को मल्टीप्लाई करके 4 से, वो 1 डे वी ऐड इन द लीप ईयर. हम लीप ईयर में ऐड कर देते हैं तो 365 प्लस 1 इज इक्वल टू 366 डेज. ओके, क्लियर. एंड दैट इज द मेन रीजन देयर इज 29 डेज इन फेब्रवरी. नॉर्मली देयर आर 28 डेज. फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर होता है, जो 4th ईयर दैट इज लीप ईयर, एट दैट टाइम देयर आर 366 डेज और फेब्रवरी में 29 डेज. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. क्लियर. जो एक एक्स्ट्रा दिन बना वो हमने कहाँ ऐड कर दिया? लीप ईयर में. वेरी गुड. सो लेट्स रीड. स्टार्ट रीडिंग विद मी. The earth completes one revolution in 365 days and about 6 hours. For our convenience, we consider 365 days in a year. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 365 डेज़ को ही कंसिडर करते हैं. ओके, और रिमेनिंग 6 आवर्स जो हैं वो 4 ईयर्स के बाद ऐड कर लेते हैं, जो 24 आवर्स बन जाते हैं. It means 1 day. This extra day is added to the month of February. ये एक्स्ट्रा डे फेबररी के मंथ में ऐड कर देते हैं. एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में. ठीक है,
टू मेक इट अ मंथ ऑफ 29 डेज। और कितने दिन हो जाते हैं फरवरी में तब? 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। द ईयर ऑफ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। ओके, नाउ डू यू नो the distance between earth and the sun changes in the course of revolution on the elliptical orbit। अब हमारे जो अर्थ का ऑर्बिट है वो कैसा है? ये सन है और अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल है। तो जब अर्थ इस एरिया में होती है तो सन से दूर होती है, एंड व्हेन इट इज़ हियर तो ये सन के नियर है। ओके, तो सन के साथ अर्थ का डिस्टेंस उसके एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण चेंज होता रहता है। मिनिमम डिस्टेंस इज 147.5 मिलियन किलोमीटर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज 152.6 मिलियन किलोमीटर। ओके, क्लियर? नाउ यस, वी हैव रेड अबाउट रोटेशन। रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो रोटेशन से क्या फॉर्म होते हैं? डे एंड नाइट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोटेशन डे एंड नाइट फॉर्म ऑन द अर्थ। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन सीजन चेंज्ड। ड्यू टू रेवोल्यूशन seasons are changed on the earth. Okay, so let's read about how सीज़न चेंज। रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं, हमें पता है। जो एरिया सन के सामने होता है वहाँ पर डे है, और जो एरिया, जो अर्थ का पार्ट सन से फार अवे हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वहाँ पर नाइट होती है, राइट। एंड रेवोल्यूशन के कारण जो हमारे सीज़न चेंज होते हैं उनका मेन रीज़न है रेवोल्यूशन, यानी कि जो अर्थ अपने ऑर्बिट पर घूमती है सन के अराउंड, उसके कारण रेवोल्यूशन होता है और सीज़न चेंज होते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस हाउ। हियर इज़ द पिक्चर। यहाँ पर ये पिक्चर शो की गई है, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ डिफरेंट टाइम पीरियड और डिफरेंट पोजीशंस शो की गई हैं अर्थ की। ओके, फर्स्टली आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस वन एंड देन वी विल डू द एक्सप्लेनेशन। पहले ओरली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ जून 21। अब जून 21 में क्या होता है बेटा? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के बिल्कुल डायरेक्ट सामने होता है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। वेट, आई विल राइट अगेन। दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो पीछे चला गया ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के बिल्कुल सामने होता है और सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती हैं। इट मीन्स नॉर्थ पार्ट में होती है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न कि नॉर्थ पार्ट में हमारे यहाँ पर कैसे सीज़न होता है। कौन सा सीज़न होता है जून में? टेल मी फास्ट। राइट, समर सीज़न। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न होता है क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सन रेज, डायरेक्ट सन रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, बट सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो कहाँ है? इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन। सो जो सनलाइट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। ओके, एंड जो नॉर्थ पोल है, यू कैन सी कि नॉर्थ पोल पर डायरेक्ट हीट आ रही है, तो यहाँ 6 मंथ्स के लिए डे होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 6 मंथ्स का डे होता है एंड सेम
सदर्न हेमिस्फेयर क्योंकि ऑपोजिट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के और वो सन से फार अवे है, वहाँ तक सन की लाइट नहीं पहुँच रही, तो क्या होगा 6 मंथ्स की नाइट। वेरी गुड। ठीक है, तो जब नॉर्दर्न पार्ट सन के बिल्कुल सामने है, स्ट्रेट है, तो सदर्न पार्ट उससे दूर है, इसलिए नॉर्दर्न पार्ट में समर है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है, और नॉर्थ पोल पर डे है और सदर्न पोल साउथ पोल पर नाइट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिसंबर 22। डायरेक्ट टू दिसंबर 22 पे चलते हैं, हम ऑपोजिट वाला करते हैं। दिसंबर 22 में अब यहाँ पर सदर्न पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ सन और नॉर्दर्न पार्ट सन से दूर है, इट इज़ अवे फ्रॉम द सन। ओके, तो यहाँ पर दिसंबर 22 में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर और सदर्न हेमिस्फेयर में समर। ओके, सो इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जून। जून के बिल्कुल ऑपोजिट है दिसंबर 22। दिसंबर 22 में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से फार अवे होता है, दूर होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होती हैं। ओके, एंड यहाँ हमने क्या बताया था कि साउथ पोल पर नाइट होती है। अब यहाँ क्या होगा, उसके ऑपोजिट है। नाउ हियर जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर 6 मंथ्स का ही नाइट, और जो साउथ पोल है वहाँ 6 मंथ्स का डे। वेरी गुड। ओके, सो इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट। नाउ लेट्स रीड अबाउट दीज 2 सिचुएशंस। इन 2 सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं हम। इट इज़ 23rd September एंड 21st March। ओके, नाउ जस्ट सी द डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ का और यहाँ डिस्टेंस कम हो गया हुआ। यू कैन ऑब्जर्व दैट। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण ऐसा हुआ है। ओके, नाउ ऑन 23rd September एंड 21st March सन शाइन्स वर्टिकल ओवर द इक्वेटर। सन जो है वो इक्वेटर पर हीट आ रही है, उसकी सन रेज आ रही हैं। ओके, तो ये इक्वली दोनों पार्ट्स में आ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में इक्वली सनलाइट जा रही है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि डे एंड नाइट आर इक्वल इन दीज मंथ्स। सितंबर के मंथ में और मार्च के मंथ में डे और नाइट इक्वल होते हैं। ओके, बोथ द हेमिस्फेयर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट। दोनों हेमिस्फेयर एक जैसी हीट रिसीव कर रहे हैं, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ओके, क्लियर? ओके, नाउ 23rd मार्च। 23rd मार्च में क्या होता है? इक्विनॉक्स तो है ही दोनों में क्योंकि इक्वल सन रेज वो रिसीव कर रहे हैं। ओके, बट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है यानी कि पतझड़ का टाइम होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होता है? ऑटम, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन। क्लियर? तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोमनल इक्विनॉक्स, और सदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक, यू हैव टू लर्न दैट। एंड इन 21st मार्च जस्ट द ऑपोजिट कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के कारण ही अर्थ पर सीजन चेंज होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स रीड। Position on 21st June.
When the revolving earth reaches this position, the northern hemisphere is inclined toward the sun. जब अर्थ इस पोजीशन में आती है यहाँ पर, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ होता है और सदर्न हेमिस्फेयर सन से अवे होता है, दूर होता है. ठीक है. द सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सन रेज डायरेक्ट किस पर आ रही हैं? राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर. द लार्जर पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फेसेस द सन एज द lit part of this hemisphere is more than half. The length of the day is more than night. The duration of day increases towards the north pole. Okay? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक सनलाइट रिसीव हो रही है, तो आपने भी नोट किया होगा जब हम जून में होती है गर्मियों में, तो दिन कितनी जल्दी हो जाता है. सुबह 5 बजे से ही सन रेज आना स्टार्ट हो जाती हैं, डे स्टार्ट हो जाता है, डे टाइम, और रात 7:30 तक भी हमें हल्की सी रोशनी दिखती है. ओके, तो इट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे की लेंथ ज़्यादा होती है नाइट से. ओके. द आर्कटिक सर्कल फेसेस द सन 24 आवर्स. जो ऊपर वाला सबसे 66.5 डिग्री वाला सर्कल है, वहाँ पर सनरेज 24 आवर्स तक रहती हैं, और नॉर्थ पोल जो है वो फेस करता है सन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. नॉर्थ पोल पर जो सनलाइट है वो पूरे 6 मंथ्स तक रहती है. ओके, सो देयर इज डे फॉर 6 मंथ. ओके. It is summer season here. The situation is called summer solstice. The situation in the southern hemisphere is just the opposite. ठीक है, उसके ऑपोजिट होती है साउथ में, सदर्न हेमिस्फेयर पे नाइट ज़्यादा लॉन्गर होती हैं डेज से, और एंटार्क्टिक सर्कल रिमेन कंप्लीट डार्कनेस. जो एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है. ओके, एंड देयर इज़ द night for 6 months. Okay, so it is winter season there, and the situation is called winter solstice. Okay, next is position on 23rd September. 23rd September को क्या पोजीशन होती है? यहाँ तक कब पहुँचता है? जून था, जून के बाद जुलाई, अगस्त, और थर्ड मंथ क्या है? सितंबर. तो 3 मंथ्स के बाद अर्थ इस पोजीशन में आती है. यहाँ पर सनरेज वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर पर सीधी आ रही हैं सनरेज, एंड डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन इन बोथ द हेमिस्फीयर. क्योंकि जो अर्थ है वो अर्थ के सेंटर में इक्वेटर है, और अगर यहाँ पर सनरेज इक्वल आएंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल अमाउंट की हीट होगी, इक्वल अमाउंट की सनरेज आएंगी. सो इट इज़ कॉल्ड इक्वनॉक्स. इसे क्या कहेंगे हम? इक्वनॉक्स. इक्वल से इक्वनॉक्स. ओके. इट इज़ ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इट इज़ नोन एज ऑटोमनल इक्वनॉक्स. और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है और उसको हम बोलते हैं वर्नल इक्वनॉक्स. ओके. Next is position on 22nd December. 22nd December में क्या होता है? The earth continues to revolve and the southern hemisphere comes toward the sun. जून में क्या था? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के सामने था, अब सदर्न हेमिस्फेयर सन के सामने है, और सन रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? इट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फेयर. ओके. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनरेज डायरेक्ट जाती हैं, तो लेंथ डे इंक्रीज होती है साउथ पोल पर, और नाइट शॉर्ट हो जाती है. इट इज़ समर इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड इट इज़ कॉल्ड समर सोल्स्टिस. ठीक है. और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जस्ट द ऑपोजिट. क्या होता है ऑपोजिट? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज फार अवे फ्रॉम द सन, और यहाँ पर डे शॉर्टर देन नाइट. दिन छोटे होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होती हैं. ओके.
इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फेयर। जब जून की बात जून में हमारे यहाँ पर क्या होती है, गर्मी। अब यहाँ हम किस चीज़ की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर। ओके, तो दिसंबर में हमारे यहाँ कौन सा सीज़न होता है, वेरी गुड, विंटर सीज़न। अभी आने वाले हैं ना दिसंबर, तो विंटर सीज़न होता है। इट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीज़न है। दिस पोजीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पोजीशन ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को क्या पोजीशन होती है, सेम एज 23 सितंबर, वही वाली पोजीशन होती है कि अर्थ अब सन के ज़्यादा नज़दीक है और जो सन रेज है वो दोनों पोर्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, द सन रेज आर वर्टिकल रीजन अगेन ऑन द इक्वेटर। ड्यूरेशन डे एंड नाइट बिकम इक्वल, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। ओके, इक्वेटर पर सन रेज आ रही हैं तो वहाँ पर 12 आवर्स की डे और 12 आवर्स का नाइट होता है हर जगह। बोथ द हेमिस्फेयर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। दोनों हेमिस्फेयर हीट का इक्वल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। एंड इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तब स्प्रिंग होती है और उसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है एंड इट इज कॉल्ड ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ओके, नाउ डू यू नो North Pole has sunlight for about 6 months from 21st March to 23rd September, while the South Pole has night during this period. 21st मार्च से लेकर 23rd सितंबर तक नॉर्थ पोल पर क्या होता है, नाइट। ओके, और जबकि साउथ पोल पर ये 6 मंथ्स डे होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर, और अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, सो स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर केयरफुली and do the book exercise. Thank you. Have a nice day.